नगरोटा के विभिन्न पार्टी नेताओं, पंचों, सरपंचों ने आज संयुक्त रूप के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को नकारते हुए नगरोटा को बलवाल तहसील के साथ जोड़े जाने पर भी रोष प्रकट किया और इसके लिए उन्होंने भाजपा सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये आल पार्टी मीटिंग रखी दी है। चौधरी हमीद साहब नायब सदर वाइस प्रेजिडेंट पीडीपी, ब्लॉक सदर एनसी चौधरी सराजदीन दी, थोड़ू राम सरपंच डंसाल ब्लॉक ये सराजदीन, ये भी ब्लॉक प्रेजिडेंट ते थोड़ू राम जिहड़ा है नगरोटा ब्लॉक प्रेजिडेंट एनसी। बाकी कांग्रेस ब्लॉक प्रेजिडेंट भी थोड़े जाम विच फसे दे ने, वो पुज्जा नहीं करते, आपे पुज जाते हैं। स्पोक्समैन पीडीपी दे पी बरिंदर सिंह सोनू, बीजी डंसाल चौधरी रहमत अली जी, ते पीडीपी दे बरिंदर सिंह जी, और बाकी सरपंच बाग सैन है अब्दुल रशीद है, साबका सरपंच अनवर एडवोकेट जनाब, ते ये सारियां दा अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है नगरोटा कॉन्स्टीट्यूएंसी दे विच जिहड़ी बेइंसाफी हुई है ਉਹਦੇ मुताबिक चौधरी विजय शर्मा एंड बाबूदीन दोनों ब्लॉक प्रेजिडेंट, दो ब्लॉक प्रेजिडेंट। चौधरी अली साहब तुसी करो शुरू। सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरात का वेलकम करता हूँ यहाँ पर। आज आप अपना कीमती टाइम आज के माहौल में हर एक मीडिया मैन को हर जगह 10-10 जगह जाना पड़ता है, उसके लिए हम सब जितने साथी यहाँ बैठे हैं, जैसे बशीर कोहली साहब ने इंट्रोडक्शन दी सबकी, तो मैं भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज का जो बर्निंग इशू है, जो आप 2-3 दिन से देख रहे हो, पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब हर बंदे से जम्मू कश्मीर में जो चर्चा आज चल रही है बर्निंग इशू पे, वो है खासकर डिलिमिटेशन कमीशन को लेके। तो आज हमारा यहाँ भी इकट्ठित होना और यूनाइटली यहाँ पर आना सबका, कांग्रेस के ब्लॉक प्रेजिडेंट्स हैं, एनसी के ब्लॉक प्रेजिडेंट्स हैं, पीडीपी के लीडर्स हैं, या सोशल एक्टिविस्ट हैं, या आम जनता जो आम लोग हैं, जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं, वो सारे आज इकट्ठे होके ये चाहते हैं पर्टिकुलर, जैसे एक नगरोटा की बात की, क्योंकि मैं भी नगरोटा को रिप्रेजेंट करता हूं, मैंने 2 बार कंटेस्ट किया वहां से इलेक्शन, और जैसे हमारे साथ चौधरी रहमत अली साहब जो अभी इलेक्ट होके नेशनल कांफ्रेंस की तरफ से बीडीसी के चेयरमैन वहां पर नगरोटा के बैठे हैं हमारे साथ, एडवोकेट अनवर चौधरी साहब जो पिछले 3 दहाइयों से इस गुज्जर बकरवाल कौम की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और लीगल एस्पेक्ट भी रखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे पीडीपी के स्पोक्स पर्सन बरिंदर सिंह सोनू हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। बशीर कोहली जो टिप्पर, ट्रैक्टर ट्राली और डैम्पर्स के प्रेसिडेंट्स भी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और आए दिन अपने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी हल्के की बात करते हैं, ये भी हमारे साथ हैं। और बहुत ही पुराने और दिग्गज जो हमारा नगरोटा के एक लीडर हैं, जो वो जान पहचान रखते हैं, थोड़ू राम सरपंच साहब हैं, जो लगातार ही पिछले कई 4 दहाइयों से सरपंच बनते आ रहे हैं। इस टाइम ब्लॉक सदर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नगरोटा के। उनके साथ हाजी सराजदीन साहब हैं, जो बहुत ही पुराने कदीम ज़माने से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत ही अहम रुकन हैं, और ब्लॉक प्रेजिडेंट है इस टाइम वो अपने ब्लॉक डंसाल के। हमारे सरपंच साहब हैं दीन मलिक साहब, जो कनाशरकार पंचायत के सरपंच और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सतून हैं, और मैं बजाते खुद वाइस प्रेजिडेंट हूँ पीडीपी का स्टेट का। और आज का जो मेन मुद्दा जो है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट्स अभी ऑफिशियल तौर पर पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, बट जो भी ये पार्लियामेंट मेंबरान को इन्होंने दी थी, उनकी वजह से ये सोशल मीडिया में लीक कह लें या कैसे भी हाईलाइट होंगे और सब जगह पहुंच गई, उसको लेके है कि हम सारे जितने साथी जहां बैठे उस रिपोर्ट्स को हम निखारते हैं और रिजेक्ट करते हैं आउटराइटली, कि वो एक ऐसा लगता है उस रिपोर्ट से कि एक बंद कमरे में बैठ के ही एक रिपोर्ट तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ता को, किसी भी हलके को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को खुद जाके बजाते, खुद जाके लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक जो कि होना चाहता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो पीछे इससे डिलिमिटेशन होती आई है, उस तरीके से नहीं की गई है। आपने देखा है कि खासकर मैं पर्टिकुलर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जो बलवाल तहसील को जोड़ दिया, ये बिल्कुल ही सरासर गलती है कि उन्होंने बड़े ही मैनिफुल तरीके से, क्योंकि हमें
ये तो रिपोर्ट सभी आई है, पिछले 6 महीने से पब्लिक डोमेन में था नगरोटा के लोगों में कि जी बलवाल इधर जुड़ेगा। मुझे नहीं समझ आई कि पहले ये लीकेज कैसे थी। इसका मतलब पहले प्लानिंग की गई थी बैठ के कि किस इलाके को काटना है, किस इलाके को जोड़ना है, ताकि एक सीट मखसूस तौर पर किसी मखसूस आदमी के लिए, पर्टिकुलर अपने लिए ज़ाती तौर पर उस शख्स ने ये सीट मखसूस की है ताकि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से कैंडिडेट आराम से जीत सके, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, आप देखिए नगरोटा का क्या किया इन्होंने, बलवाल तहसील को नगरोटा से जोड़ दिया और नगरोटा से एथम और बाई बजालता रेवेन्यू विलेज, दोनों रेवेन्यू विलेज, और सिदरा, रगूड़ा और ये द्वाड़ा और ये इलाका जो नगरोटा कांस्टिट्यूंसी का एक हिस्सा था, इस सारे हिस्से को, और खासकर जम्मू से अब जब बाहर निकलते हैं हाईवे की तरफ तो पहले नगरोटा से स्टार्टिंग में खानपुर पंचायत आती है, नगरोटा आती है, पंजगराई आती है। इन तीनों को छोड़ के बीच में एक चकटी पंचायत एक रोड राइट साइड पे है, उसको पिक करना और इन सबको जम्मू ईस्ट के साथ जोड़ देना, शहर के साथ जोड़ देना, ये कहाँ की इंसाफ, ये इंसाफ कहाँ का है? ये टोटली सामने दिख रहा है कि पर्टिकुलरली एक बोर्ड बनाने का और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहाँ पर इरिलेवेंट करने के लिए किया गया है, ताकि हमारी वहाँ आबादी जो थी, गुज्जर बकरवाल तबके की आबादी थी, हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे थे कि जम्मू, सांबा या कठुआ, इन तीनों ज़िलों में अगर कोई एसटी की सीट रिजर्व होगी, कभी अगर हुई फ्यूचर में, तो हम आस लगाते थे 30 साल से कि वो नगरोटा की सीट, हर बंदे के जहन में था कि नगरोटा को शेड्यूल ट्राइब का जो सीट है वो रिजर्व की जाएगी। आपने देखा कि वो 5 की 5 सीटें इन्होंने पर्टिकुलर 2 डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व कर दी, जो कि बिल्कुल गलत है। हम उसके खिलाफ हैं, एहतजाज करेंगे और हम चाहते हैं कि आप आरएसपुरा को ले लीजिए, सैयदगढ़ कांस्टिट्यूंसी ख़त्म कर दी, जाट, सिख, मुस्लिम सबको ख़त्म करने के लिए, इरिलेवेंट करने के लिए इन्होंने ये काम किया है। पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोप की तरह बैठ के एक पर्टिकुलर 2 चीज़ों का एजेंडा चलाने के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूंसियों की डिलिमिटेशन की गई है उस सतह पर की गई है। हम इसको निखारते हैं और हम सारे जितने आज यहाँ बैठे हैं इस चीज़ का एहतजाज करेंगे कि जैसे नगरोटा था जहाँ तो वैसे ही रखा जाए और बलवाल तहसील इसमें को बहाल किया जाए, क्योंकि अभी ऑफिशियली डिलिमिटेशन कमीशन ने इसकी रिपोर्ट देनी है। मैं चाहूँगा कि वो इस पर नज़रसानी करें, रिव्यू करें और उसको जैसा था वैसे रखा जाए। हम ये कदे नहीं चाहेंगे कि हमारी तोड़ फोड़ की जाए इस चीज़ को, और नगरोटा को शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर की जाए। जम्मू में एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है शेड्यूल ट्राइब बनती थी, इन्होंने देनी चाहिए थी, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में ये रिव्यू करके नगरोटा को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दें और उसको रिजर्व करें। नहीं तो वो बलवाल तहसील को क्यों जोड़ना है, मुझे समझ नहीं आई कि तुक्का क्या है इसका, कोई बनता ही नहीं है। जम्मू शहर के साथ अगर आपको किसी को जोड़ना है, आप गांधीनगर की इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आप गांधीनगर का हिस्सा जोड़िए। आपने गांधीनगर को ख़त्म कर दिया क्योंकि वो गांधीनगर है। अगर आपको नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी थी तो गांधीनगर ए, गांधीनगर बी बना सकते थे। आपने उसको जम्मू साउथ का नाम दे दिया। आपने गांधीनगर को ख़त्म करना क्योंकि उसके साथ गांधी लगा था, इसलिए कि आपने बहू बना दी और आपने सैयदगढ़ ख़त्म करके एक जम्मू साउथ क्रिएट कर दी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, देखिए उन्होंने होमवर्क किया कहाँ पर है। मैं चवादी पंचायत में रहता हूँ। पिछली बार इन्होंने जो डिलिमिटेशन छोटी सी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में की, हमारे वार्ड 1 को हटा के 74 नंबर वार्ड क्रिएट की गई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, उसमें कुछ एरिया डाल दिया और बाकी पंचायत रहने दी। सैनिक कॉलोनी आपको पता है 2 वार्ड से वो ऑलरेडी हमारी सांबा में होती थी, वो वापस आई। हमें उम्मीद थी कि हमें इकट्ठा किया जाएगा वापस 95 की तरह, जैसे 95 में हमारी पोजीशन थी। किया क्या, 74 वार्ड को डाल दिया इन्होंने बहू में, और चौथी पंचायत जो टेल एंड पे है उसको डाल दिया साउथ जम्मू, और साथ में आरएसपुरा का एक 10 और पंचायत है उनको जोड़ दिया। ये क्या किया है, कहाँ बैठ के किया इन्होंने। इसलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम ये गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, हम डिलिमिटेशन कमीशन के जो हेड हैं वो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनके साथ जो मेंबरान हैं यहाँ से जो हैं या वहाँ से हैं, एलजी सरकार भी है और सेंटर में खासकर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, हम उनको ये चेतावनी देते हैं कि जम्मू कश्मीर के आप आज दिन देखो सबके बयान आए, आज़ाद साहब का कल का बयान देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों का बयान देखिए, और इवन के इनकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, कल कितने लोगों ने रिजाइन करने का दावा किया है जो इनकी पार्टी के बाहर आकर धरना दे रहे हैं। सैयदगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जाट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उनकी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई थी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी जाटों के लिए। दूसरा, इन्होंने एक सीट गूल की ख़त्म की, आपने देखा होगा, पहाड़ी इलाका रियासी डिस्ट्रिक्ट का, इन्हें गूल और नाज कॉन्स्टिट्यूंसी ख़त्म करने के रियासी और माता वैष्णो देवी, हमें कोई इतराज़ नहीं है, माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए थी, बनाई इन्होंने।
बट उसका 72 के 74,000 वोट है टोटल। रियासी का 1 लाख कुछ। मोहर को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया 1 लाख कुछ वोट। मोहर को कॉन्स्टिट्यूंसी बना के 1 महीना चाहिए पूरा। अगर एक एमएलए को पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 महीना नहीं वो घूम सकता, पूरा पहाड़ी इलाका है। मगर यह किस तरीके का किया मुझे समझ नहीं। कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म कर दी, लोगों को इरिलेवेंट कर दिए सब। उन्होंने पुंछ जोरी को सबको डिस्ट्रिक्ट, पुंछ की 3 सीटें हैं टोटल, तीनों एसटी की। क्यों? क्या हम हमें जहर दे दो जम्मू वालों को? देखो एसटी रिजर्वेशन का मतलब क्या था, रिजर्वेशन दी क्यों जाती है किसी कम्युनिटी को? वो इसलिए कि जहां से वो उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता, उनका कोई मेंबर इलेक्ट होकर नहीं आ सकता, उस जगह को वहां उनको रिजर्व की जाती ताकि ये जीत के अपनी लोगों की बात करेंगे। तो जम्मू से कब एसटी का मतलब जीता? सांबा से, कठुआ से, उधमपुर से, रियासी से, किश्तवाड़, डोडा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एसटी की सीट इन्होंने नहीं दी। एससी की इन्होंने रिजर्व की। देखिए आप कठुआ, अब लाइन देखिए, कठुआ, रामगढ़, बिश्ना, आरसपुरा, मढ़ और अखनूर, एक ही लाइन पे आप सारी सीटें रिजर्व कर दी। यानी हर डिस्ट्रिक्ट में इनको 1 एससी की सीट होनी चाहिए थी। रियासी को इनको एससी सीट करनी चाहिए थी, ठीक है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि जम्मू एसटी की सीट एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लाजमी एक एसटी की सीट होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट सांभर कठुआ में दोनों डिस्ट्रिक्ट में एक एसटी की सीट होनी चाहिए। इसी तरह एससी की सीटें जो है वो खासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट में, 2 जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ में है, मगर ये अपना उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें इन्होंने की, मगर रियासी में देनी चाहिए थी। एक रजौरी पुंछ देनी चाहिए थी, जो सुंदरबनी और नौशहरा वहाँ दे देनी चाहिए थी। तो एसटी की सीटें रजौरी पुंछ की कम करके एक सीट, एक रजौरी को दे दे डिस्ट्रिक्ट को, एक पुंछ को दे दे। जो 3 सीटें हैं एसटी की वो हैं, वो एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में दें, पर्टिकुलर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को, और दूसरी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में दें मुगल मैदान को। और वही इंद्रपाल को जो तोड़ा इन्होंने वो दिया, वो इंद्रपाल को एसटी के करें। इसी सिलसिले में हम कहते हैं कि खासकर आज जो नगरोटा के हम रिप्रेजेंटेटिव सारे बैठे हैं, आज नगरोटा के लिए पर्टिकुलर हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि जनरल बात भी हमने की कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इन्होंने तोड़ फोड़ किया है वो हमें कतई मंजूर नहीं है। आज आप ये लोग देख रहे हैं, अगर आने वाले वक्त में ये इस पर कोई नजरसानी करते हैं और नगरोटा को वैसे जैसी उसकी पोजीशन थी वैसे बहाल करते हैं। देखो उसमें हम 35 से 40% गुजर वोट था नगरोटा में, इन्होंने उसको कम करने के लिए बलवाल को 51,000 समथिंग वोट एंटर किया और हमें 19-20% पर लाया, इसलिए कि हम 34% पर न पहुंचे। तो वो एक रिजर्व होती थी हमारी। तो ये सोची साजी साजिश है। इस साजिश के तहत ये पर्टिकुलरली आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा चलाने के लिए इन्होंने एक बंद कमरे में बैठ के माइक्रोस्कोप की तरह ये काम डिलिमिटेशन कमीशन इनके हाथों से कर रहा है, जिसकी हम कड़े अल्फाज में निंदा करते हैं और मुखालिफ करते हैं। मैं ये गुजारिश करता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि इस पर नज़रसानी की जाए। हमें टोटल और राइट जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन की हदबंदी इन्होंने की है, जब कोई पुरानी की है, नई तोड़ी है, उसके खिलाफ हैं। उसके खिलाफ आने वाले वक्त में अगर ये सही नहीं करेंगे, हम सारे जम्मू के लोग, हर कम्युनिटी के, हर तबका के, इसमें ये नहीं सोचिएगा पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के, हर तबका जात के लोग यहाँ बैठे हैं और सबको इकट्ठे लेके हम जम्मू की आवाज़ बनेंगे। हम जम्मू को तोड़ने नहीं देंगे, हम यहाँ का भाईचारा खत्म नहीं होने देंगे। हम जुलाइंटली इस फाइट को लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे और अपनी अपनी हदबंदी जो है वो वापस इनको दुरुस्त करना पड़ेगी। मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आपको ये मौजू करना चाहता हूँ कि अगर आइंदा जरूरत पड़ी तो फिर आपको दावत देंगे इंशाल्लाह, और हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे सारे इकट्ठे होकर इंशाल्लाह।